हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं इसका ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप 2026 में बाइक लेने की सोच रहे हो और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपका प्राइस रिलेटेड क्वेरीज हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। और जो भी इसका ओनरशिप होगा वो आपको बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। बस कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा ना बने और थोड़ा आपको भी पता पड़े, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए भी। और जिसके बाइक में बुलाना चाहता हूँ, हमारे ओनर, हम साथ लूना चलाते थे। यस बॉय, ये ओनर है इस गाड़ी के। और तो बताओ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है इस बाइक को लेने के बाद? यार एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया है। इफ़ इन केस अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक स्पोर्टी बाइक चाहिए और मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो जिसके साथ मैं 600 सेगमेंट में चल सकूं, या फिर अगर आपको राइड पे जाना है तो ये बढ़िया तरीके से उसके साथ चल सकती है। और बाकी तो इसका इंजन इंजन में पावर बहुत अच्छी है, रिलायबल है, लेकिन कुछ इस पे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को समझ में नहीं आई थी जब मैंने ली थी। लेकिन जो इसमें इशू जो मुझे लगा वो ब्रेकिंग का था। जिस हिसाब से इसमें पावर है उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग नहीं है। आपको फ्यूचर में जाके ना इसके ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़ेंगे। आपको अच्छे ब्रेक पैड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अप्रिलिया वाले जो देते हैं ब्रेक्स वो उतने अच्छे नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग रेसिंग वाले देते हैं जो कि बहुत महंगे हैं। तो मैंने तो अभी इसमें KTM के लगवा रखे हैं, जो सिंटर्ड हैं। वो दोनों में बहुत अच्छे आते हैं। आगे भी यार पीछे भी? इसमें ना सिंटर्ड आगे आते थे पहले, जो एप्रिलिया देती है सिंटर्ड देती है, और पीछे देती है ऑर्गेनिक एज पर अच्छा, एप्रिलिया। लेकिन मुझे तो बाइट अब ज्यादा अच्छी लग रही है जब मैंने KTM के लगवा रखे हैं। कितने किलोमीटर के बाद बदलवा है? ये मैंने 11,000 12,000 के बाद बदलवा दिए थे। मतलब तो टायर के बाद अगला खर्चा ब्रेक पैड का है? टायर के बाद अगला खर्चा ब्रेक पैड का है। टायर तो बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, मतलब अगर आप, राइडिंग प्रेफरेंस के हाँ ऊपर। राइडिंग प्रेफरेंस होता है। कई लोगों के जो जिनसे मैंने बात करी, जो और एप्रिलिया ओनर्स हैं उनसे मैंने बात करी है, तो वो कहते हैं कि हमारे 8,000 में चेंज हो गया, 9,000। कई तो ऐसे हैं जो 6,000 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली खींचते हैं बाइक को। उन लोगों का कहता, मेरा तो खैर 8.5 में चेंज हो गया था, क्योंकि मैं भी ब्रूटली खींचता हूँ थोड़ा सा। लूना और फिर पावर्ड। हाँ, आगे वाला जो है वो इससे डबल चलता है। ज- जैसे कि ये एज साढ़े यूजुअल। आठ हाँ 8.5 पे चेंज कराया, तो मैंने आप सोच 17,000 पे चेंज करा दिया था। तो अभी फिर अब जैसे कि 22,000 चल चुकी है, तो मुझे लगता है ये मुश्किल से 1-1.5 हज़ार और किलोमीटर चलेगा, फिर मुझे ये भी चेंज कराना और पड़ेगा। टायर का कितना खर्चा आता है? यार मतलब पहला टायर अभी कितना चल गया? पहला टायर वही जैसे मैंने बताया 8,500 चल गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी, तो काफ़ी बाइकर्स का, एप्रिलिया का उसमें कुछ वो नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स जो हैं जो 390 चला रहे हैं KTM वेटीएम, वो कहते हैं कि अल्फा H1 अच्छे हैं, आप एक बार लगा के देखो। तो मैंने अल्फा H1 लगवाए हैं, दोनों में अल्फा H1 है। लेकिन मुझे H1 में ड्राई ग्रिप तो बहुत ही फिनोमिनल है, लेकिन वेट ग्रिप तो वर्स्ट है। वेट ग्रिप में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और स्टॉक टायर्स पे? स्टॉक टायर्स तो सब, मतलब ऑल वेदर, और वेट ग्रिप तो उसकी बहुत अच्छी है। वेट ग्रिप अच्छी है, इसकी वजह से उसमें सॉफ्ट कंपाउंड आता है, तो वो जल्दी चट जाता है, क्योंकि मोस्टली इंडिया में ड्राई मौसम रहता है। सारा दिन वेस्ट हम्म, करता है। तो वो ज़्यादा जल्दी चट जाता है। बाकी बाइक तो आप देख ही लो, लुक्स वुक्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉट फर्स्ट बाइक, तो लोगों को पता ही नहीं था बाइक कौन सी है। सब रोक रोक के पूछते थे बाइक, मतलब एज एन नाउ भी अभी पूछते हैं कि भाई बाइक कौन सी है, उन्हें पता ही नहीं है कि बाइक कौन सी है। ये अलीगढ़ की पहली अप्रैल है। हाँ, तो ये अलीगढ़ की पहली अप्रैल है। पहली, चाहे लो सेगमेंट हो चाहे हाई सेगमेंट हो, ये पहली अप्रैल है। और भाई पावर में कोई लैग फील होता है कभी लैग कभी? तो लैग तो मुझे कोई फील नहीं होता। अगर मैं अपना एक केस बताऊं, जब इसको, अगर आप बारिश में चला रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से कानपुर जा रहा था जब, तो बारिश हो रही थी। बारिश में जब मैं इसको चला रहा था ना, तब मुझे थोड़ा सा लैग फील हुआ। पता नहीं क्या होता है इसमें, रेडिएटर में पानी चला जाता है या फिर रेडिएटर में कीचड़ चली जाती है, उसकी वजह से कुछ इशू आता है। गाड़ी भी ज़्यादा हीटअप हो गई थी मेरी। बाइक जो है वो 107 108 से मैंने कभी देखा नहीं है ज़्यादा जाते हुए, लेकिन बारिश में वो 170 118 चला गया था। मुझे लग रहा है शायद रेडिएटर का ही सीन टेम्परेचर? था, टेम्परेचर इशू। और क्योंकि टेम्परेचर इशू है, फिर वो सेंसर्स का चक्कर आ हाँ जाता वो है, तो फिर वो एक्सलरेशन हार्ड हो जाता है, वो अपने आप थ्रॉटल हार्ड हो जाता है, क्योंकि वायर्ड है, वो थ्रॉटल हार्ड हो जाता है। ये बस एक प्रॉब्लम है, बाकी तो बाइक बहुत बढ़िया है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो इंजन प्रॉब्लम आ रही थी काफी सारे यार वो एप्पल टेंशनर ओनर्स को। टेंशनर की वजह से थी, जो कि टेंस वो चीज़ मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि
जो एप्रिलिया का सेल्स मैनेजर है, जो सब कुछ देखता है, उसने ही फ़ोन करवा दिया था कि भैया आप आ जाओ, टेंशनर चेंज हो रहे हैं कंपनी की तरफ से ही, वो इशू है टेंशनर में। फिर उन्होंने चेंज करके टेंशनर लगाया था। फिर उसके बाद से मुझे कोई इशू नहीं आया। टेंशनर से पहले थोड़ा इशू आ रहा था, इंजन नॉइज आ रही थी, टैपेट की थी, पता नहीं किसकी थी, मगर इंजन नॉइज आ रही थी। अब ये कुछ बाइक नहीं, 1 महीना खड़ी रही थी शोरूम में, 1 महीने खड़ी रही थी यार। और 1 महीने के बाद 2 दिन निकाले होंगे और अगला बंदा ऋषिकेश ले आया इस गाड़ी को। और फिर ऋषिकेश वाली कहानी तो सभी को पता है। अगर आप देखो ना तो इसमें अभी काफी सामान लगा हुआ है जो आफ्टर मार्केट लगवाया है, पहले नहीं लगी थी। और इसमें एग्जॉस्ट भी लगा था जो एरो का था, फुल सिस्टम, है ना। और अभी भाई ने निकलवा दिया कि भाई अपग्रेड करने की सोच रहे हैं। कौन सा अपग्रेड करने की सोच रहे हो भाई? जीपीआर एग्जॉस्ट आता है यार, वो इसके लिए ही है। इटालियन ब्रांड है वो भी। वैसे देखा जाए तो उसका एससी प्रोजेक्ट्स के साथ है कोलैब, लेकिन एक जीपीआर एग्जॉस्ट, क्योंकि एससी तो खैर 1-1.5 लाख रुपए उसमें ऑब्वियसली। में तो जाते हैं। हाँ, अब इतनी उसके लिए मिडिल प्राइस्ड बाइक के लिए कौन 1 लाख, भाई मैं तो नहीं खर्च करूंगा। जितना अगर खर्च कर सकता हूँ मैं जीपीआर के लिए खर्च कर सकता हूँ। और बाकी भी कंपनी जो है वो भी खुद से लगा के दे रही है, कंपनी वाले ही अच्छा। लगा के दे रहे हैं। पहला वाला कंपनी पे नहीं था। पहला वाला कंपनी में नहीं, पहला वाला तो मैंने मोटो किंग से लगवाया था वो, क्योंकि वो मोटो किंग का ही खुद का ही बैंड पाइप था। हाँ हाँ, हालांकि एरो का एग्जॉस्ट ओरिजिनल था, लेकिन बैंड पाइप उसका था मोटो किंग का। तो हो सकता है मे बी कि उस बैंड पाइप की वजह से इंजन पे इफेक्ट आया हुआ हो। और तो इसमें मेरा एम के रेसिंग का भी बहुत सामान लगा हुआ है भाई। हाँ, एम के रेसिंग का लगा हुआ है, शॉकर सॉक्स हैं। सॉक्स लगे हुए हैं, और ये स्लाइडर्स पहले वो लगे हुए थे ना, अब तो निकलवा दिए। हाँ, पहले एम के स्लाइडर्स है। स्लाइडर्स ही लगे हुए हाँ, थे। स्लाइडर्स भी टूट गए थे, अभी दोबारा स्लाइडर्स टूट गए लगवाए थे, हैं। बाइक गिर गई थी। गिर गई, बताओ इसके अच्छे बाइक को गिरा दिया उन्होंने। बाकी मैंने नहीं गिराया, वो बस ने ठोकर मार दी थी। अब करते हैं प्राइसिंग की बात। ऑन रोड जब इसने ली थी तब कितने की पड़ी थी? 4 ये मेरे को 490 की पड़ी थी ऑन रोड। 490 की पड़ी हाँ, थी। क्योंकि इसका इंश्योरेंस में कुछ होता है, इंश्योरेंस मैंने थोड़ा अपग्रेडेड इंश्योरेंस लिया था, इसलिए वो सब टोटल 490 का पड़ गया। वरना वैसे जो लोग ले रहे थे ऑन उनको रोड 775, 475, 470 की पड़ रही थी। और अब आ रही है ये बाइक 490 की। हाँ, अभी 490 एज की पर है। दिल्ली। हाँ, एज पर दिल्ली वो तब है जब आप नॉर्मल इंश्योरेंस ले रहे हो। अच्छा। तो अगर और जैसे मैंने महंगा इंश्योरेंस लिया था, वो उसमें भी सर और ऐड कर ले तो 5-10 की पड़ जाती है, अगर अच्छा इंश्योरेंस ले रहे हो तो। तो आई होप कि आपका क्वेरीज जो भी होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो 2026 में, तो रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको पावर चाहिए और वो स्पोर्ट बाइक वाला फील चाहिए। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें आती हैं, गोरिल्ला भी आती है, ट्रायम्फ की भी आती है, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग का सब खैर हम सभी को पता है कि कितनी वेल रिलायबल है वो गाड़ी। और एप्रिला इज़ अ वेरी नोन ब्रांड। अगर आप ये सोच रहे हो लेने की, तो आप ये अपने माइंड में इसके लिए डाउट मत लाओ। बाकी प्रॉब्लम तो हर गाड़ी में आती है, चाहे आप 1000 सीसी लो, चाहे 3 सिलेंडर लो, चाहे 2 सिलेंडर लो। बाकी बाइक अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और शेयर भी कर देना।